नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे शरीर के अंदर ही खुद को ठीक करने का एक सीक्रेट मैप, एक छिपा हुआ नक्शा मौजूद हो। सुनने में कमाल लगता है ना? तो आज हम पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान के काम के आधार पर इसी हैरान कर देने वाले आइडिया को समझने वाले हैं। ये एक बहुत पावरफुल सवाल है ना? ये हमें मजबूर करता है कि हम अपनी हेल्थ के बारे में जो सोचते आए हैं उससे थोड़ा अलग सोचें। मतलब क्या हो अगर इलाज बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही हो? तो ये जो आइडिया है ना, ये पंचतत्व फिलॉसफी का बेस है। सोचकर देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और सिंबल के तौर पर हमें मिली हैं 5 उंगलियां। अब कमाल की बात यह है कि इस फिलॉसफी के हिसाब से हमारे हाथ और पैर वो असल में हमारी पूरी बॉडी का एक नक्शा है, एक छोटा सा मैप जिसमें हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। तो सवाल उठता है कि इस फिलॉसफी के हिसाब से बीमारी आखिर है क्या? देखिए, इसका नजरिया हमारी नॉर्मल सोच से बिल्कुल अलग है। ये बीमारी को देखता है एक एनर्जी इम्बैलेंस की तरह। चलिए इसी को जरा और समझते हैं। और ये एक ऐसा आइडिया है जो बीमारी के बारे में हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख देता है। मतलब इस सोच के मुताबिक हमें किसी एक बीमारी या उसके लक्षणों पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे देखना चाहिए बिगड़ी हुई ऊर्जा की तरह। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। सोचिए, असली प्रॉब्लम बीमारी का नाम नहीं है, असली प्रॉब्लम है शरीर के अंदर एनर्जी के फ्लो में आई कोई रुकावट। तो अब सवाल ये है कि हमारी एनर्जी में ये रुकावट, ये गड़बड़ी आती कैसे है? इसके कई कारण हो सकते हैं। मौसम का बदलना, हमारी बॉडी क्लॉक का डिस्टर्ब हो जाना, हमारी संगत, मतलब हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और तो और हमारे जन्म का वक्त और जगह भी हमारे एनर्जी बैलेंस पर असर डाल सकते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी हेल्थ अंदर और बाहर की कितनी सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। ओके, तो अगर प्रॉब्लम एनर्जी में ब्लॉकेज है तो इसका सलूशन क्या है? अच्छी खबर यह है कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल टेक्निक है जिसे कोई भी, सच में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इस टेक्निक का नाम है काय विभेद। ये खास किस्म की फुट मसाज है जो शरीर के एनर्जी चैनल्स को खोलने और उस रुके हुए फ्लो को फिर से चालू करने के लिए बनाई गई है। और माना यह जाता है कि पैरों पर सही पॉइंट्स को दबाकर पूरे शरीर की एनर्जी ब्लॉकेज को दूर किया जा सकता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले पैर पर तेल लगाना है, फिर अपने अंगूठे से पैर की हड्डियों के बीच जो नालियां सी होती हैं उन पर दबाव डालना है, और दबाव डालते हुए उंगलियों से तखने की तरफ ऊपर जाना है। अब सबसे जरूरी बात, अगर कहीं पर दर्द महसूस होना तो वहां थोड़ा ज्यादा रुकना है, क्योंकि इस फिलॉसफी के हिसाब से वही दर्द इस बात का सिग्नल है कि एनर्जी वहां पर ब्लॉक्ड है, और जब आप उस पॉइंट पर काम करेंगे तो वो ब्लॉकेज खुल जाएगी। ये जो लाइन है ना, रामबाण औषधि जो कभी फेल नहीं होगी, ये इस टेक्निक में रखे गए गहरे भरोसे को दिखाती है। मतलब एक ऐसा अचूक इलाज जो फेल हो ही नहीं सकता। जोर इस बात पर है कि अगर इसे ठीक से किया जाए तो ये टेक्निक एनर्जी फ्लो को सही करने और बॉडी की अपनी हीलिंग पावर को जगाने में कमाल का काम कर सकती। तो फिजिकल टेक्निक से अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हीलिंग का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो सबसे पावरफुल हिस्सा है, वो शायद हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में छिपा है। ये बात बहुत गहरी है। रोगी ही सबसे अच्छा चिकित्सक है। इसका मतलब बस इतना सा है कि आखिर में हमारी अपनी सोच, अपने शरीर को लेकर हमारी समझ, यही हमें ठीक करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। डॉक्टर, दवाइयाँ, ये सब मददगार हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो असली हीलिंग पावर है वो तो हमारे अंदर ही है। और इस बात को समझाने के लिए ना एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है। कहानी है 2 ऐसे मरीजों की जिन्हें बीमारी एक ही थी, लेकिन उनका नजरिया और जो उनका अंजाम हुआ वो जमीन आसमान का था। तो कहानी कुछ यूं है। एक मरीज, एक महिला, उन्होंने अपनी हालत को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, खुलेआम कहा हाँ मुझे कैंसर है, और बस दर्द से राहत मांगी। वहीं दूसरी तरफ एक और महिला थी जिनके परिवार ने उनसे बीमारी की सच्चाई ही छिपा ली। वो बेचारी सच जाने बिना लगातार मेंटल स्ट्रेस में जीती रहीं, और नतीजा चौंकाने वाला था। पहली महिला जिन्होंने सच को स्वीकार किया वो जल्दी ठीक हो गई और आज भी हेल्दी हैं, और दूसरी महिला, दुख की बात है, वो कुछ ही महीनों में गुजर गई। ये हमारी सोच की ताकत का एक जीता जागता सबूत है।
और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जो इस बारे में बता रहे हैं वो कहते हैं कि उनके अपने पिता, जिन्हें लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ था, उन्होंने भी अपनी किस्मत को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे तो मरना ही है। और इस एक्सेप्टेंस के बाद कमाल हो गया, उनकी हालत सुधरने लगी और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गईं। उन्हें किसी और ने नहीं, उनकी अपनी सोच ने, उनकी अपनी मानसिकता ने ठीक किया। तो इस पूरी बातचीत से, इस पूरी समझ से हम अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं? मेन पॉइंट्स क्या हैं? तो निचोड़ ये है कि सेहत का रास्ता इन 4 चीज़ों में छुपा है। पहला, ये मानना कि हमारे शरीर के अंदर ही खुद को हील करने का एक मैप है। दूसरा, बीमारी को सिर्फ एक नाम की तरह नहीं बल्कि एनर्जी के इम्बैलेंस की तरह देखना। तीसरा, काय विभेद जैसी सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स को अपनाना। और चौथा और शायद सबसे ज़रूरी, अपनी हालत को स्वीकार करने की, एक्सेप्ट करने की पावर को समझना, क्योंकि आखिर में हमारी मानसिकता ही हमारी हेल्थ में सबसे बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। हीलिंग का, ठीक होने का असली रास्ता आखिर है क्या? क्या वो दवाइयों में है, बाहरी मदद में है, या फिर वो हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी अंदरूनी ताकत में छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। आज के लिए बस इतना।